नमस्कार, मैं गीता शर्मा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल कक्षा 2 की अध्यापिका हूँ। मैं आज आपको पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ हमारी भाषा पढ़ाना आरंभ कर रही हूँ। पढ़ो और समझो। बच्चों, इस चित्र को देखो। चित्र में मीरा और मयंक क्या कर रहे हैं? वे आपस में बात कर रहे हैं। क्या तुम बात कर सकते हो? वे किस भाषा में बात कर रहे हैं? वे हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं। शाबाश, ठीक कहा। बच्चों, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। सोचो, अगर हम बोल नहीं पाते या हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या होता? बच्चा कुत्ते की भौं भौं को समझाने की कोशिश कर रहा है और लेकिन समझ नहीं पा रहा है। बच्चे एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। देखा बच्चों, भाषा ना होती तो हम किसी की बात नहीं समझ पाते। ना तो हम माँ से चॉकलेट खाने की जिद कर पाते और ना ही खिलौने मांग पाते। अंततः स्पष्ट है कि हम भाषा की सहायता से अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। भाषा के रूप हम दो तरह की से अपने मन की बात व्यक्त कर सकते हैं। भाषा मौखिक, लिखित। मौखिक मतलब बोलकर और लिखित लिखकर। अब नीचे दिए गए चित्रों को देखो और समझो कि उनमें क्या हो रहा है। अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं और बच्चे उनकी बात सुनकर समझ रहे हैं। वह भाषा का मौखिक रूप है, यानी इसमें हम अपनी बात बोलकर कहते हैं। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अध्यापिका जी लिख रही हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है, यानी इसमें हम अपनी बात लिखकर समझते हैं। हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। पशु पक्षियों की बोलियां। बच्चों, हाँ, सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते। वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बातें करते हैं। कुत्ता भौं भौं, कौवा काँव काँव, बकरी मैं मैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, मेंढक टर टर और घोड़ा हिनहाना कहनहाना। कोयल कूकती है, हाथी चिंघाड़ता है, चिड़िया चींची करती है, बत्तख क्विक क्विक करती है, कबूतर गुटरगू करता है, शेर दहाड़ता है, गाय रंभाती है, मोर पीहू पीहू करता है। इस तरह आपका आज का ये हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ हमारी भाषा समाप्त होता है और अब इसका हम सारांश जो है उसे दोहराएंगे। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलकर लिखकर विचार प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाती है, लिखकर विचार प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। संसार में सभी जीव जंतु की अपनी बोली है। तो छात्रों, हम अब इसका घर पे बैठकर आप अभ्यास करने का प्रयास करेंगे और किसी भी कठिनाई का अनुभव हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे बात करेंगे। धन्यवाद।